In December of last year, doctors in Wuhan, China had a mystery on their hands. People in the region were coming down with an unusual pneumonia. It's cold and flu season, but these people didn't have either. Medical nightmare, the coronavirus outbreak. Never seen before coronavirus. The number of confirmed cases in China keeps soaring. Already 45 cases, 200 cases. There are more than 6,000 confirmed cases. The coronavirus outbreak has been declared a pandemic. Here's the WHO earlier. We're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. This is the first pandemic caused by coronavirus. And we have never before seen a pandemic that can be controlled at the same time. India has detected its first case of the deadly coronavirus in the south state of Kerala. The first confirmed case of novel coronavirus reported from Kerala. लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बीमारी से हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिंत हो जाने की ये सोच सही नहीं है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का सजग रहना, सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। एमपी के 52 जिलों में से 18 जिले कोरोना प्रभावित हो चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि 3 जिलों भोपाल, उज्जैन और इंदौर को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है और 18 शहरों में हॉटस्पॉट हैं जो उन्हें भी पूरी तरीके से सील किया जाएगा। समुद्र की गहराई, हिमालय की ऊंचाई, आकाश की विशालता और ईश्वर की उदारता, इन सब का क्या कोई परिचय दे सकता है? नहीं ना। इसी तरह किसी के देश प्रेम, समर्पण, कार्यनिष्ठा को आंकना भी मुमकिन नहीं। लेकिन मैं आकृति गोयनका कोशिश कर रही हूँ इन्हीं जज्बों से लिपटी एक कहानी बताने की। मध्य प्रदेश भोपाल के प्राइवेट कॉलेज CMCH, चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, जो मार्च 2020 में मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से कोविड-19 सेंटर बना दिया गया है। मैं अकेला चला था मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। ये लाइन उस विजनरी डॉक्टर के लिए जिन्होंने इस महामारी के इंडिया में दस्तक देने से पहले ही निश्चय कर लिया था कि मानवता की सेवा का यह मौका मुझे नहीं छोड़ना है। पर आगे की राह आसान न थी। बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, पर डॉक्टर गोयनका दृढ़ निश्चय, पूरे जोश के साथ WHO के नॉर्म्स पूरा करने में लगे रहे।
जैसे कि 100% डेडिकेटेड सेंटर जहां कोविड पेशेंट और हेल्थ केयर वर्किंग टीम के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित होना, सेफ्टी के मद्देनज़र सिक्योरिटी गार्ड, फायर ब्रिगेड, जनरेटर्स और उसके लिए डीजल टैंक होना, कोविड सेंटर से निकलने वाले वेस्ट पानी को वायरस रहित करने के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का होना। ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन। इसके लिए गैस मैनिफोल्ड और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का होना। सबसे ज़रूरी अंदर काम कर आई हेल्थ केयर वर्किंग टीम के लिए क्वारंटीन सेंटर का होना और मेस, लॉन्ड्री, सेंट्रल स्टोर और मॉर्चरी का होना। ये सब शुरू करने से पहले डॉक्टर गोयनका को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था। अपनी टीम यानी डॉक्टर्स, नर्स, क्लीनिंग स्टाफ के मन में बैठे महामारी के डर को भगाने का। उनके मन में भी डर है, घबराहट है, लेकिन इस सोसाइटी में बीमारी पड़ने वालों का इलाज कौन करेगा अगर हर डॉक्टर अपने घर बंद हो जाएगा और हर पैरामेडिकल वर्कर बंद हो जाएगा और हर हेल्थ वर्कर भी भाग जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है और मिलिट्री घर पे बैठी है, कैसे बनेगा काम? सोसाइटी सड़कों पे बनने के लिए नहीं है। हर आदमी की अपनी ड्यूटी बनती है कि ऐसे कठिन वक्त के ऊपर स्वतः चल के आए आगे, स्वतः चल के आए कि जिसको जो जो काम बताया जाए वो स्वतः चल के अपना काम करे। आज अगर हम भाग जाएंगे तो जिंदगी भर सो नहीं पाए कि जब सोसाइटी की जरूरत थी और हम भाग के घर में खड़े हो। लेकिन अब नए नए डेवलपमेंट के साथ में बहुत सुधार हुआ और बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स आ रहे हैं, हजारों लोग, हजारों पैरामेडिकल वर्कर, हजारों डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और जो ध्यान रख के पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स और मास्क पहन के काम करते हैं उनके लिए 100 में से 99% कोई रिस्क नहीं। ध्यान रखने की जरूरत। जो भी स्टाफ इन दिनों में छुट्टी पे रहेगा वो कृपया इस बात की चिंता न करें कि उनको इस करने की चाहिए। सबको, हर आदमी को, वो कर रहा है तो भी मिलेगी, वो घबरा रहा है तो भी मिलेगी, वो काम कर रहा है तो भी मिलेगी और वो काम चोरी भी कर रहा है तो इसकी कोई चिंता नहीं। हम सिर्फ एक बात मानेंगे और वो ये कि आज वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर इस सोसाइटी की हेल्प कर रहा है कि अपने घर ही बैठा है तो वो इस सोसाइटी की हेल्प कर रहा है। और जो लोग जिनको कंट्रीब्यूट करना है, जो करते नहीं है, जो भागना नहीं चाहते इस तरह से, फिर बता दो जो भागेगा उसको स्लीपलेस नाइट्स होगी कि सोसाइटी की जरूरत के समय हम भाग, हम खड़े नहीं। तो रोज में 2-3 तारीख तक यहाँ पे पूरा सिस्टम जमा ले, सब लोग देखिए, उसके बाद में वापस अपने अपने घर करते हैं। थैंक यू। इस जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच के बाद हर चिरायु वॉरियर अपने डर को जीत चुका था। चिरायु हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है जहां 600 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 400 ऑक्सीजन पॉइंट्स, 100 आईसीयू बेड्स और 50 से भी ज्यादा वेंटिलेटर्स की सुविधा उपलब्ध है। वहीं से कहानी शुरू होती है चिरायु मॉडल की। बेहतरीन लीडर की तरह डॉक्टर गोयनका ने सबसे पहले अपनी टीम की 100% सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी पीपी किट मंगवाई, उस किट को पहनकर काम करने की ट्रेनिंग दी और अनेकों बार मॉक ड्रिल करवाए। जब डॉक्टर गोयनका पूरी तरह आश्वस्त हो गए तब उन्होंने सेंटर शुरू किया। चिरायु में ABCD नाम से टीम्स बनाई गई हैं। इस मॉडल के अनुसार 14 दिनों तक A टीम काम करती है और फिर 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में चली जाती है। उस समय टीम B काम संभालती है ताकि स्टाफ मेंबर्स को भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर ना हो और रोटेशन भी चलता रहे।
प्रत्येक कोविड-19 पेशेंट आमतौर पर इस बीमारी को 2.56 लोगों के बीच फैलाता है। 2.56 इस बीमारी का रिप्रोडक्टिव रेट है। अगर हम एक बड़े इलाके के कोविड-19 पेशेंट्स को एक कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल जैसे कि चिरायू में इलाज करवाएं, तो हम एक्सपोजर सीमित कर देते हैं वहाँ की वर्किंग टीम पर, और टीम अपनी सुरक्षा पीपीई किट से सुनिश्चित करती है। ऐसे कोविड-19 के R0 को कम किया जा सकता है। कोविड-19 पेशेंट के सिर्फ लंग्स को प्रभावित नहीं करता, बल्कि शरीर के अन्य महत्वपूर्ण ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी, ब्लड, लिवर को भी प्रभावित करता है। इसलिए इसके पेशेंट के संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक इलाज पर ध्यान दिया जाता है। इलाज शुरू करने के पहले पेशेंट की सीटी स्कैन और खून की जांच की रिपोर्ट के आधार पर पेशेंट को 3 कैटेगरी में विभाजित करते हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। एबीजी यानी आर्टीरियल ब्लड गैस और बीमारी की गंभीरता के आधार पर पेशेंट को जल्द से जल्द ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है। तीव्र बुखार होने पर पेशेंट को पैरासिटामोल देते हैं, लेकिन लिवर को दवाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग को प्राथमिकता देते हैं। किडनी को बचाने के लिए अधिक मात्रा में आईवी फ्लूइड देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को देते हैं। पेशेंट्स के प्रोटीन रिच डाइट पर भी ध्यान दिया जाता है। What is important, the crux is to pick up early COVID and to put them onto treatment for early COVID treatment, diagnose and plan them. The time when you pick up that the patient has got dyspnea, you are already late. So once you put them onto early oxygen therapy in this disturbed hemoglobin, in this destructed RBC, in this destructed lung injuries, I strongly recommend that you can discharge corona each and every patient. I can say that there is no mortality of coronavirus. In case if you pick them early, diagnose them what organs are damaged, put them into early therapy, react as fast as possible, they will not land up to ICU, they will not land up for ventilation. And ventilation and ICU treatment is not the choice of coronavirus patient. They are in fact a supportive treatment. What always a virus requires is the supportive treatment. I strongly recommend the routine anti-malarial, the routine antibiotic azithral, vitamin C, zinc-ovate, some calcium supplements with a good protein diet in the form of eggs, in the form of milk, a proper hydration by oral or IV fluid, a proper monitoring of these patients, a proper psychiatric control of them, a proper counseling will definitely make 100% patients of COVID-19 to be discharged back to their homes. पेशेंट्स के ओवरऑल बेटरमेंट के लिए डॉक्टर गोयनका ने छोटी सी छोटी डिटेल पर खुद ध्यान दिया है। किसी भी हॉस्पिटल की सफलता निर्भर करती है डॉक्टर मरीज के रिश्ते पर। ये रिश्ता ऐसे है जैसे होस्ट और गेस्ट का। डॉक्टर्स यहाँ होस्ट हैं, शायद इसीलिए हम हॉस्पिटल कहते हैं, और मरीज अतिथि। अतिथि देवो भव। चिरायु डॉक्टर्स इस पर अमल करते हैं। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि किसी भी गंभीर बीमारी के पेशेंट के दिमाग में अक्सर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और इसका पेशेंट की रिकवरी पर प्रतिकूल असर होता है। इसीलिए चिरायु के डॉक्टर्स सबसे पहले अपने पेशेंट्स को प्रोत्साहित कर उनके मन से डर की जगह विश्वास, आशा, प्रेम जगाकर उन्हें पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण कर देते हैं। डॉक्टर गोयनका ने अपने सेंटर में म्यूजिक थेरेपी,
ड्राइंग शीट्स, पेंसिल, कलर्स और बोर्ड गेम्स का अरेंजमेंट करवाया। यहाँ तक अगर एक पेशेंट का बर्थडे है तो सारे चिरायू वॉरियर्स एक परिवार की तरह मिलकर बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। चिरायू से पेशेंट्स हेल्दी बॉडी विथ रिलैक्स्ड माइंड के साथ डिस्चार्ज होकर अपने घर जाते हैं। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। अभी हमें उन अनसंग हीरोज के बारे में जानना है जो अहम काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर्स, मेस इंचार्ज, नर्सेस, पैरामेडिकल, इलेक्ट्रिशियंस, सिक्योरिटी, लॉन्ड्री और क्लीनिंग स्टाफ। इन सब के बिना डॉक्टर्स पेशेंट्स को ठीक नहीं कर सकते थे। इन सभी को हमारा नमन। चिरायू मॉडल, चिरायू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और मेंटल हेल्थ पर फोकस ने इस हॉस्पिटल के रिकवरी रेट को भारत के सर्वश्रेष्ठ रिकवरी रेट में से एक बना दिया है। हर्षवर्धन जी को कहा कि हमारे भोपाल के अंदर चिरायू हॉस्पिटल है। एक ऐसा हॉस्पिटल है कि इसकी जो पद्धति है, इसके अध्ययन के लिए किसी को भेजो। एक ऐसा अस्पताल जिसमें 600 मरीज भर्ती हैं, गंभीर किस्म के मरीज भर्ती हैं, लेकिन एक भी डेथ ना हो। कोरोना जैसे दौर में जब बड़े बड़े देश जो संसाधनों से परिपूर्ण थे, वहां अंबार लग गए डेथ के, लेकिन चिरायू में नहीं हो रही थी। इसका अध्ययन करें जिससे और प्रदेशों में लाभ मिले। 3 मई 2020 एक ऐतिहासिक गौरवपूर्ण तारीख जब भारत की मिलिट्री ने चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ कोविड सेंटर के हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की वर्षा करी। सशस्त्र सीमा बल इन सभी को गर्वित भारतीयों को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे पेरेंट्स से भी सुना है, लेकिन ऐसा पेंडेमिक आया कोरोना और ऐसा लड़ाई लड़ने का जज्बा आया कि हमारी मिलिट्री आज हमारे हेल्थ प्रोफेशनल को और कोरोना से लड़ने वाले मरीजों को आज एक जज्बा देने आए हैं। मुझे लगता है हमारी मिलिट्री इससे अच्छा काम, इससे ज़्यादा ताकत देने का काम और क्या करेगी।
And I think my last question to you would be, you have been saying that, this virus has to stay and we're going in for a bad time. But if you could give us some bit of hope, that there's some light at the end of the tunnel, how do we get out of this crisis? Corona is curable. This is what the message should be in the society. Corona is curable. The only thing is early to reach, early to diagnose, and early to have oxygen therapy and the only thing is how much smart a person is, how much shrewd, how much time he is wasting into his disease process. That can be a killer. But Corona is curable. और याद रहे सदा